हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में होल्डिंग्स के बारे में। तो जब भी हमें कोई शेयर होल्डिंग में ख़रीदना है, मतलब आपको 1 महीना या 6 महीना या साल 2 साल के लिए किसी शेयर को होल्ड करके रखना है, तो उस टाइम आपका सपोर्ट क्या होना चाहिए और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होल्डिंग में यदि आपको शेयर ख़रीदना है, यदि आपको 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए शेयर ख़रीदना है, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होगा वो आपका होगा 1 डे और 1 मंथ का चार्ट। आपको 1 डे और 1 मंथ के चार्ट को देख के ही होल्डिंग के लिए शेयर को ख़रीदना है। तो हम 1 डे और 1 मंथ का चार्ट कैसे देखेंगे, कैसे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, तो देखते हैं। एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। तो अभी हम हमारे डीमैट अकाउंट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ कंपनियों के शेयर्स हैं इसमें, जैसे इन्फोसिस है, जेके पेपर है, इमामी लिमिटेड है, दामपुर शुगर मिल है। तो कोई भी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने दामपुर शुगर मिल का ही एग्ज़ाम्पल ले लिया। तो अब इसका चार्ट देखते हैं हम। सबसे पहले आपको देखना है 1 मंथ का चार्ट। 1 मंथ का आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको पता लग रहा होगा कि एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो एक डब्लू पैटर्न बना रहा है ये शेयर। तो जब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, यदि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन खींचें, तो हम एक रेजिस्टेंस लाइन से यहाँ खींचते हैं, तो आप देखोगे कि ये इसका रेजिस्टेंस था और ये इसका सपोर्ट वो होता है जहाँ तक शेयर आता है और वहाँ से वापस मूव कर जाता है। तो आप इस चार्ट में देख रहे होंगे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है और ये शेयर लगभग 355 रुपये पे इसने ब्रेकआउट दिया। और ये 355 रुपये जो था इस शेयर का, आज से नवंबर 2017 में इसकी ये रेट थी। नवंबर 2017 में ये शेयर 355 का था और आज 2021 के अंदर वापस, मतलब लगभग 4 साल बाद में आज भी उसकी वही रेट है। तो यदि हम यहाँ से अब ये ब्रेकआउट देगा तो एक नई रेंज बनाएगा। तो आपको ये शेयर यहाँ पे ख़रीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसने जैसे मान लिया हमें 355 को, ये 354.15 पे है और इसका अभी ये जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जैसा कि देख रहे होंगे एक रेड कैंडल बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो 354 का जो पहले का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक बार हम 1 डे के चार्ट में भी देख लेते हैं। पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है और डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न जो है ये एक बहुत ही अच्छे पैटर्न माने जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ये बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। तो ऐसी जगह पे ऐसे शेयर आपको ढूंढने हैं जिनके अंदर डब्लू पैटर्न बन रहा है या एम पैटर्न बन रहा है या कप हैंडल बन रहा है। हम पैटर्न की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो अच्छा पैटर्न बनाते हैं जो शेयर, उनके अंदर एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। तो अभी 1 डे का चार्ट देखते हैं। 1 डे के चार्ट में देखेंगे तो आप देखोगे कि ये एक यहाँ पे बुलिश कैंडल, 1 डे के चार्ट में इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। और इसका यदि हम शेयर का रेजिस्टेंस देखें तो ये शेयर का रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होगा 396 रुपये। मतलब यदि आप इस शेयर को 1 साल, 5 साल या 10 साल के लिए खरीदना चाहते हो, तो यदि आप इस शेयर को
1 साल या 5 साल या 10 साल के लिए यदि ख़रीदना चाहते हो तो आप इस शेयर को ख़रीदना जब ये शेयर 396 को ब्रेकआउट कर दे। यदि आपको ये शेयर 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए ख़रीदना है, और यदि आपको ये शेयर 15 दिन या 1 महीने के लिए ख़रीदना है, तो जैसे ही ये जो बुलिश कैंडल बन रहा है 354 पे इसने कल बंद किया था, तो इसको, इस बुलिश कैंडल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आपको इस शेयर को ख़रीद लेना है। और इसको ख़रीद के आपको, जब तक इसके अंदर कोई बेरिश कैंडल नहीं बनती है, आप लोग इसको ख़रीद के रख सकते हो। और यदि ये 396 को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप इस शेयर को 1 साल या 5 साल के लिए भी रख सकते हो। तो गाइज़, ये था रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आप 1 डे और 1 मंथ के कैंडल को देख के ही होल्डिंग के लिए शेयर को ख़रीदना है। 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को आप देख के यदि आप शेयर ख़रीद रहे हो तो उसको आपको जल्दी बेच देना है, क्योंकि उसमें बेरिश और बुलिश कैंडल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो 1 डे की और 1 मंथ की जो कैंडल है, ये बहुत लंबे टाइम तक और बहुत अच्छे से ये काम करती है। और यदि हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल और भी देखें हैं, जैसे मान लिया हमने एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, इन्फोसिस का ही ले लेते हैं। तो इन्फोसिस के अंदर आप देखोगे ये एक 1 डे का चार्ट बना रहा है, और इस 1 डे के चार्ट में इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो ये शेयर आप देखो, यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये था इस शेयर का रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस अभी ये काम कर रहा है। अभी यदि ये शेयर 1600 इसने ब्रेक कर भी दिया है, यदि आज ये शेयर बुलिश कैंडल बनाता है तो आप इस शेयर को बाई करके रख सकते हो, क्योंकि इसने एक नया ब्रेकआउट दे दिया है। आप पीछे का शेयर देखोगे चार्ट, तो इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, ये देखो एक नया ब्रेकआउट बना है ये। तो ये शेयर काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर सकता है यहाँ से। तो इन्फोसिस को आप होल्ड में रख सकते हो। हाँ, और कितने समय के लिए होल्ड में रखोगे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए हम 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। तो जैसे 1 मंथ का चार्ट हम देखेंगे तो ये देखिए 1 मंथ के चार्ट में भी एक बुलिश कैंडल ही बन रही है, जो एक बहुत ही अच्छा माना जाएगा इसको। तो ये शेयर अभी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो जब तक इस मंथली चार्ट के अंदर बेयरिश कैंडल नहीं बनती है तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। और जब इसके अंदर मंथली चार्ट में बेयरिश कैंडल बन जाए और पिछले महीने की जो कैंडल है उसके बेस को, यानी सपोर्ट को ब्रेक कर दे, जैसे मान लो आपने आज इस शेयर को ख़रीदा और यदि ये शेयर, आपको मैं बता देता हूँ, यदि ये शेयर इसको ब्रेक करता है 1382, यदि ये शेयर 1382 का जो सपोर्ट है, जो 1 मंथ की कैंडल का, यदि 1379 का है, सॉरी, यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको इस शेयर को बेच देना है। तो जब तक इस 1379 को, जो पिछले महीने का जो लोएस्ट पॉइंट है इसका, यदि जब तक इसको ब्रेक नहीं करते आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। यदि आपको लंबे टाइम तक शेयर को होल्ड करके रखना है तो आप डे का और मंथली चार्ट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझें और फिर ही उसके बाद ही किसी शेयर को ख़रीदें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।